हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 12 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में अक्सर पूछे हैं, जो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, इसमें दिया गया है आ फ्री पिथ बॉल आने के लाइट बॉल, छोटा हल्का बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, जिसका मास कितना दिया गया है 8 ग्राम है, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम। और उस छोटे से बॉल पर जो चार्ज है कितना है 5 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज है। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकंड पिथ बॉल बी। अब कोई दूसरा पिथ बॉल बी है, वो भी छोटा सा हल्का सा बॉल है, वो बॉल बी उसको कंसीडर किया गया है, और वो पिथ बॉल जो है फर्स्ट बॉल से 5 सेंटीमीटर के नीचे 5 सेंटीमीटर नीचे दिया गया है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक पिथ बॉल ए है, ये पिथ बॉल ए है, इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, चार्ज की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज दिया गया है, और इसका मास कितना दिया गया है 8 ग्राम, मास भी क्या है 8 ग्राम है। अब इस पिथ बॉल से 5 सेंटीमीटर के हाइट बिलो, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की बिलो पर कोई दूसरा पिथ बॉल है बी, ये दूसरा पिथ बॉल बी है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है, हाइट दिया गया है, वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये इसके सेंटर ठीक। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इस पिथ बॉल को कितना चार्ज दिया जाए जिसकी वजह से ये पिथ बॉल जो होगा एयर में ऐसे ही रुका रहे, रेस्ट में रहे, गिरे ना, ड्रॉप ना हो। तो श्योर है कि इसके ऊपर जो दिया गया है वो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 5 × 10⁻⁸ कूलम है, तो यहाँ पर भी जो चार्ज की वैल्यू होगी वो भी प्लस ही होगा, क्योंकि सेम चार्जेज होते हैं रिपेल करते हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा ऊपर की ओर। अच्छा, सेम टाइम पर इसका जो वेट होगा, क्योंकि इसका मास 8 ग्राम है, तो इसका जो वेट होगा इस पिथ बॉल ए का, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, W = mg, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स ही है। और ये जो होगा, ये वाला बॉल पिथ बॉल बी जो होगा, इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाने की वजह से ऊपर की ओर इसको रिपेल करेगा, ऊपर की ओर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो इसको हम एक फोर्स ये लगाएगा, तो हम कह सकते हैं F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। ओके, क्योंकि ये बॉल रेस्ट में है, अब यहीं पर रुका हुआ है, इस 5 सेंटीमीटर की हाइट पर रुका हुआ है, इस कंडीशन में इसका जो वेट होगा और ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स होगा, वेट और फोर्स दोनों क्या होंगे, वेट भी फोर्स ही है, ये भी फोर्स ही है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और ये इसका जो फोर्स होगा इसको रेस्ट में रखेगा और ये पिथ बॉल गिरने नहीं पाएगा। तो हमें पता करना है कि इस पर कितना चार्ज दिया जाए, उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि प्लस होगा या माइनस होगा, वो चार्ज का नेचर कैसा होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो इन इक्विलिब्रियम करने फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये हो गया अपवर्ड में इक्वल टू हो जाएगा वेट डाउनवर्ड, ये होगा डाउनवर्ड में, क्योंकि वेट होगा डाउनवर्ड में होगा, ये फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अब कूलम्स लॉ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम किससे फाइंड करते हैं, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा कूलम्स लॉ के लिए, तो इसके लिए राइट करते हैं 9 × 10⁹ Q1 × Q2/R² इक्वल टू, यहाँ पर इसका वेट क्या हो जाएगा m × g हो जाएगा। ओके, अब वैल्यूज को हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। रिज्यूम कर दें। इस फिगर को आपको सही समझ लेना है, और ये फिगर बहुत अहम है, इसको अगर हम समझ जाए हैं तो फिर क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं Q1 है इक्वल टू दिस,
तो Q1 Q2 ओके। तो 9 इंटू 10 पावर 9 और Q1 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया गया है 5 इंटू 10 पावर -8 और Q2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा R की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, लेकिन वो सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो 5 इंटू 10 पावर -2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर -2 मीटर, यानी कि 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ओके। इक्वल टू मास कितना दिया है 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम मास है तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम MK सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो 8 ग्राम 8 इंटू 10 पावर -3 ये हो जाएगा केजी में, और G की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और हमें Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो दैट इज इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 9 5 ज़ा 45 और यहाँ पर 10 पावर 9 है, यहाँ 10 पावर -8 है, तो यहाँ पर सिर्फ 10 बचेगा इंटू 10 इंटू Q2, और यहाँ पर क्या होगा 5 5 ज़ा 25 इंटू 10 पावर -4 होगा, इक्वल टू यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 ज़ा 8 9 64 के 6 64 के 4 80 9 6 8 9 72 6 78 ये हो गया ओके, इंटू 10 पावर -3। ओके अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें। 5 9 ज़ा 45 5 5 ज़ा 25 तो 9 और ये 10 पावर 9 अपॉन 5 इंटू यहाँ पर 10 पावर -4 है, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 पावर 4 हो जाएगा, माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पावर 5 इंटू Q2 इक्वल टू हो जाएगा 78.4 इंटू 10 पावर -3। अब इसको हम ऐसे क्या, दैट इज यू कैन राइट Q2 इक्वल टू राइट कर सकते हैं 78.4 इंटू 10 पावर -3 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 5 अपॉन 5, ये 5 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 78.4 इंटू 5 और ये 10 पावर 5 है तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -5, क्योंकि यहाँ पर 10 पावर -5 अपॉन 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 पावर -3 है 10 पावर -5 है तो ये हो जाएगा 10 पावर -8 हो जाएगा ओके। और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 5 4 ज़ा 5 20 के 0 80 9 2 5 8 40 2 42 80 9 4 और 5 7 35 35 4 39 अपॉन 9, और यहाँ पर 1 प्लेस के बाद डेसिमल यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लेस के बाद यहाँ पर डेसिमल यूज़ हो गया ओके। तो इसी को हम यहाँ सॉल्व करके बता दे रहे हैं, इसी को हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, दैट इज़ Q2 इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको कहीं साइड में डिवाइड कर ले, 392 को डिवाइड करना है 9 से, तो 9 4 ज़ा 36 36 3 32 9 3 ज़ा 27 5.05, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी, Q2 की वैल्यू हो जाएगी 43.5 इंटू 10 पावर -8 कूलम, आर यू कैन राइट Q2 इक्वल हो जाएगा
4.35 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर प्लस है, यानी कि जब हम पिथ बॉल बी को इतना चार्ज देंगे तो ये पिथ बॉल ए पर रिपल्सिव फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा और वो पिथ बॉल ए जो होगा वो हवा में इसे रुका रहेगा, स्टेशनरी कंडीशन में बना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी आर आइडेंटिकल इन साइज एंड हैविंग चार्ज क्यू। बी स्फीयरिकल बॉडीज हैं ए एंड बी, ओके। ए और बी दो स्फेरिकल बॉडीज हैं जो सेम साइज के हैं और इन पर जो चार्ज है, इस पर भी चार्ज क्यू है और इस पर भी चार्ज क्यू है, ओके। और इस कंडीशन में जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है, पहले जब हमने इससे कोई थर्ड बॉडी कांटेक्ट में नहीं किया है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स की वैल्यू है वो है 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया जाता है, बॉडी ए है, ओके, और इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज क्यू है और इसको इससे टच कराया जाता है एक थर्ड बॉडी सी। ये बॉडी सी है और इस पर चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू 0 है। अब इसको इसके टच में लाया जाता है, ओके, इसके कांटेक्ट में लाया जाता है। तो अब कांटेक्ट में लाने के बाद में दोनों बॉडी यानी कि बॉडी ए और सी पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इसको इससे टच कराया गया और टच कराने के बाद में अलग कर दिया गया। तो अब इस कंडीशन में दोनों पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि ए और बी सी पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम टच कराते हैं तो चार्ज दोनों बॉडी पर एवरेज चार्ज के बराबर हो जाता है, मीन्स एवरेज दोनों पर एवरेज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और एवरेज चार्ज क्या होगा, दोनों चार्जेस को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे इस पर चार्ज Q है और इस पर चार्ज 0 है और इसको हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो कितना आ जाएगा, Q/2, यानी कि इस पर भी चार्ज की जो वैल्यू हो जाएगी वो Q/2 हो जाएगी और इस पर भी चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/2 हो जाएगी, ओके। अब सेकेंड केस है। अब सेकेंड केस क्या है कि चार्ज C को चार्ज B के कांटेक्ट में लाया जाता है। ये बॉडी B है और इसके कांटेक्ट में अब ये जो चार्ज यहाँ पर चार्ज बॉडी C पर चार्ज कितना है, Q/2 है और इस पर चार्ज कितना है, Q है। अब इसके कांटेक्ट में लाया जाता है बॉडी C को और जिस पर चार्ज क्या है, Q/2 है। अब इसके कांटेक्ट में लाया जाता है और जब इसके कांटेक्ट में लाएंगे तब इस कंडीशन में चार्ज की वैल्यू दोनों पर कितनी हो जाएगी, B और C पर। तो फिर वही एवरेज की बात होगी, यानी कि Q + Q/2/2, ओके। तो यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2Q + Q/2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 ये है, 2 ये भी है, तो हो जाएगा 3Q/4। मीन्स यहाँ पर बॉडी B और C पर जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 3Q/4, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, और इस पर भी चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 3Q/4 हो जाएगा। यानी कि इस पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 3Q/4 और इस पर भी हो जाएगा 3Q/4, क्योंकि दोनों चार्जेस को मैंने ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ओके। तो अब इस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जबकि क्या करते हैं, बॉडी C को पहले बॉडी A से टच कराते हैं और कांटेक्ट मिलाते हैं, फिर बॉडी C को बॉडी B के कांटेक्ट मिलाते हैं और फिर क्या करते हैं, फाइनली अलग कर देते हैं। अब इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि बॉडी A और B के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होगी आफ्टर टचिंग, ओके। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F डैश मान लेते हैं, F डैश इक्वल टू हो जाएगा K, राइट कर देते हैं K और K की वैल्यू होती है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा
3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये पहले लगने वाला फोर्स है, जो इससे पहले जो लगने वाला फोर्स था चार्जेस के बीच में। तो एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा 3/8 इंटू, और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पहले कितनी है 1.9 इंटू 10⁻⁻4। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर अभी जो है फोर्स, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। जब हमने बॉडी सी को बॉडी ए से और बॉडी बी से टच कांटेक्ट में नहीं लाए, उस कंडीशन में उनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा और यहाँ पर कूलम फोर्स लगेगा। और तो कूलम फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम हाइड कर लें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इस पर भी क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यही फोर्स की इक्वल है, और जिसकी वैल्यू दिया गया है 1.9 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पर इसकी जगह पर, ये इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5.7 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको हम देखते हैं कितना आ जाएगा। इसको 57 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.7, 8 से 56 होगा, और फिर हो जाएगा 0.7, 56 1 57 यानी कि 1, तो हो जाएगा 8 1 जा 8 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन। ओके, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एफ इक्वल टू हो जाएगा, या एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा 0.71 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये हो गया फोर्स, यानी कि जब बॉडी सी को बॉडी ए से कांटेक्ट करेंगे और फिर बॉडी सी को बॉडी बी से कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद हटा देंगे, उस कंडीशन में दोनों के बीच में जो फोर्स की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू ये होगी।